As a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint. अभी इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बोलते हुए आपने सुना, जो भी उन्होंने कहा उसमें बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये लाइन कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है, ये थोड़ी दुख दे गई है। अब मंत्री जी ने ये लाइन बोल दी है, फिर तो भैया बॉस को पक्का लगेगा कि पीरियड्स तो बस एक बहाना ही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइन महिला मंत्री ने कही है। ये लाइन बोलकर स्मृति ईरानी ने उन सब महिलाओं को दुख पहुंचा दिया है जिन्हें सच में पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पर और मेरे आसपास कई जानने वालों में काफी तर्क वितर्क हुए हैं, लेकिन इससे पहले स्टोरी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। संसद में पेड पीरियड लीव पर तर्क वितर्क हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, उन्होंने असहमति जताई है। अब पेड पीरियड लीव होता क्या है? इसका मतलब होता है कि माहवारी यानी कि महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं उसके लिए उन्हें ऑफिस में पेड लीव यानी कि बिना पैसे काटे छुट्टी दी जाए। यही सवाल सदन में राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार ने किया था कि भारत सरकार महिलाओं के लिए पीरियड्स के समय उन्हें जो तकलीफ होती है उसके लिए क्या एक्शन ले रही है या क्या प्रावधान बनाने के लिए सोच रही है। पेड लीव देनी चाहिए, इस पर सरकार का क्या टेक है? तब स्मृति ईरानी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि महिला के तौर पर मैं जानती हूं कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। कई लोग जो खुद मेंस्ट्रुएट नहीं करते हैं लेकिन इससे लेकर अलग सोच रखते हैं। हमें उनकी सोच को आधार बनाकर ऐसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जिससे महिलाओं को समान अवसर मिलने कम हो जाए। अब महिलाओं को समान अवसर कम मिलने हो जाए मतलब बात इक्वालिटी की हो रही है। पहली बात तो ये कि पीरियड्स टाइम जगह देखकर नहीं आते हैं, और दूसरी बात ये कि मीडिया रिपोर्ट्स और कई सर्वे में 80 से 85% महिलाओं ने माना कि उन्हें पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इस पर एक हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदुजा ने एक मीडिया संस्थान को बताया है कि पीरियड्स के पहले और दूसरे दिन महिलाएं या लड़कियां कई दिक्कतों का सामना करती हैं। ज्यादा दर्द, हैवी ब्लीडिंग, उल्टी, क्रैम्प, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, हेडेक, माइग्रेन जैसी कई लक्षण महिलाओं को होती हैं। इंदुजा ने यह भी कहा कि ये कोई बहाना नहीं है। हमारे पास ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें महिलाओं को इतना तेज दर्द होता है कि उन्हें इंजेक्शन देना पड़ता है। सीवियर पेन का कारण एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड होता है। हाँ, माना कि पेन किलर से कुछ महिलाओं को आराम मिल जाता है, लेकिन हर किसी को उसके बॉडी के हिसाब से दवाई सूट नहीं करती है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के मुताबिक पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हार्ट अटैक जितना दर्द होता है। उनका यह भी कहना है कि इन सब दिक्कतों की गंभीरता हर स्त्री में अलग अलग होती है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है, ये कुछ ड्रामा नहीं। ये वही बात हो गई ना कि ऑफिस में 5 महिलाएं काम करती हैं और अचानक से किसी एक को पीरियड्स हो जाते हैं और वो अचानक छुट्टी ले लेती है और ऑफिस में ये कहना शुरू हो जाता है या कहते हैं कि बहाना है, हम भी तो आते हैं ऑफिस, इसमें इतना क्या हो गया है। स्मृति जी ने अनइक्वालिटी की बात की है। इस पर ट्विटर पर कुछ लोगों ने तर्क दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। मिनी नायर नाम की एक यूजर ने लिखा है कि प्रेगनेंसी इज नॉट हैंडीकैप, व्हाई पेड लीव्स लेट डिलीवर बेबीज एट वर्क प्लेस। एक और यूजर ने लिखा है कि कई महिलाओं को पीसीओएस और पीसीओडी होता है, एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग होता है। ये कंडीशन फिजिकल एंड इमोशनल हैंडीकैप वाली ही सिचुएशन होती है। तो इतनी आसानी से ये कहना कि पीरियड पेन या ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बात है, थोड़ा अजीब लग रहा है। इन्हीं नायर का कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो फिर प्रेगनेंसी भी कोई हैंडीकैप नहीं है, कोई विकलांग नहीं हो रही है महिला उसमें, तो उसमें आप मैटरनिटी लीव 6 महीने की क्यों प्रोवाइड करते हैं? आप वो भी प्रोवाइड मत कीजिए।
व्हाई नीड 6 months? सो ये भी खत्म होना चाहिए, ये यूजर का कहना है। तो इन सब बातों पर ही ये सवाल वापस उठ रहा है कि इतनी आसानी से ये कहना कि ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्योंकि महिलाओं ने ही इसे इतना आसान बनाया है, बिना बताए बिना जाहिर करे काम करती रहती हैं। अरे आज की जनरेशन तो समझती भी है, लेकिन आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सोचिए कि क्या घर में आपने कभी पापा भाई इनके सामने पीरियड्स पेन या पीरियड्स के बारे में बात की है? स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बस जा रहे हो, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है ये कोई नहीं समझता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। शांत रहो, ऐसा ही होता है, पेन होता है, क्या कर सकते हैं, ये होता ही है, इसलिए ये हो रहा है। और अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो फिर मेट्रो में नॉर्मल कोच में महिलाओं के लिए जो 2 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं फॉर लेडीज, इसे भी बंद कर देते हैं। फेस्टिवल में जो ये महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू हो जाती है, इसे भी बंद कर देते हैं। ये 1 या 2 दिन के पीरियड लीव के लिए इतनी बड़ी बात कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में परेशानी नहीं होती, ये बहुत अजीब है। अब आपको बता दूं कि सबसे पहले बिहार में पेड पीरियड लीव शुरू हुई थी और फिर केरला में भी हुई थी। विदेश की बात करूं तो स्पेन में महिलाओं और लड़कियों को मिलती है पेड पीरियड लीव। ऐसा फैसला करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश है। और जापान और साउथ कोरिया में मिलती है पीरियड्स की लीव। अब जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते उनके लिए ये सही नहीं होगा कहना, सही नहीं होगा, लेकिन जिन्हें होते हैं उनके लिए भी ये कहना कि इतनी परेशानी नहीं होती, ये भी सही नहीं है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? इन सवालों पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। पेड लीव होनी चाहिए या नहीं, ये भी बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।